हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साजिद आरई और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर हम कोई भी आईडी कार्ड किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने कोरल ड्रा ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से उसकी साइज सेट करते हैं। 2 इंचेस हम विड्थ रख लेते हैं और 3.5 इंचेस हम रख लेते हैं हाइट और एंटर कर दें। उसके बाद पिक टूल सेलेक्ट करें। अब मुझे करना ये है कि ये जो पेज है मेरा, इसको भी इसी साइज़ का करना है जो कि मेरे पास शेप है। तो इसका यहाँ पे एक आसान तरीका है, जहाँ आपकी ये प्रॉपर्टी बार में साइज़ लिखी हुई है, बिल्कुल इसके साथ में एक ऑप्शन है ऑटो फिट पेज। तो यहाँ इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप 0.125 मार्जिन के साथ ऑटो फिट पेज पे क्लिक कर दें। और ऑटो फिट जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका पेज आपके शेप के हिसाब से फिट हो चुका है। अब इसमें मैं यहाँ से कलर पिक कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसकी आउटलाइन यहाँ से मैं राइट क्लिक के साथ नन कर रहा हूँ। अब यहाँ एक सर्किल ले लेते हैं, कंट्रोल बटन के साथ आप इसे ड्रॉ कर लें और यहाँ पिक टूल के साथ इसे मूव करके यहाँ रखें और प्रॉपर्टी बार से इसकी आउटलाइन कर दें 3.0 और राइट क्लिक करके यहाँ पे कलर दे दें इसे वाइट। और इसका कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं ये। अब मैं इसे राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर रहा हूँ, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और इस शेप पे क्लिक करें तो ये हो गया आपका पावर क्लिप। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी मैं यहाँ से विड्थ रख रहा हूँ 1 इंच और हाइट आप जो रखना चाहें रख लें। और शेप टूल लें, इसको फुली कर दें राउंड यहाँ से। अब पिक टूल लें और यहाँ प्रॉपर्टी बार से इसको -45 डिग्री पे आप रोटेट कर दें। अब इसे आप रख दें यहाँ पे, मूव करके इस जगह पे रख दें। अब इस पर मैं कलर पिक कर रहा हूँ ये, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से इसकी आउटलाइन नन कर दें और राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करें और इस शेप पे क्लिक कर दें। तो ये भी इसके अंदर पावर क्लिप हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल और ले रहा हूँ, इस जगह पे ड्रॉ कर लेते हैं और शेप टूल लें, इसको फुली आप राउंड कर दें और इसमें यहाँ से कलर आप पिक कर लें वाइट और इसकी आउटलाइन यहाँ से नन कर दें। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ से आप टेक्स्ट लें और इस जगह पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद सुहेल, ठीक है। अब पिक टूल लें, इसे आप रिसाइज करें और इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें। शिफ्ट बटन के साथ आप इसकी साइज़ बढ़ा लें ताकि दोनों साइडों पे ये साइज़ बड़ी हो जाए। और यहाँ से कोई भी बोल्ड फॉन्ट मैं ले रहा हूँ, आई थिंक एरियल ही सही रहेगा, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे रख लें। अब इसकी एक कॉपी लें, कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करें और यहाँ माउस के राइट क्लिक के साथ इसकी कॉपी ले लें। इस पर डबल क्लिक करें आप और यहाँ लिख दें ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। और यहाँ से आप पिक टूल लें, इसे रिसाइज करके कम कर दें थोड़ा सा और इसे कर दें आप अनबोल्ड। इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब इन दोनों टेक्स्ट को और इस शेप को आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से सी प्रेस कर दें ताकि ये सेंटर हो जाए सब। और इन दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जी करें कीबोर्ड से, ये ग्रुप हो जाएंगी। अब शिफ्ट प्रेस करके इससे सिलेक्ट करें शेप को और कीबोर्ड से सी और ई प्रेस कर दें ताकि ये बिल्कुल सेंटर हो जाए। अब जो है इसको मज़ीद हम फॉर्मेट करने के लिए ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक रेक्टेंगल लें और इस जगह पे हम ड्रॉ कर लें कंट्रोल बटन प्रेस करके और शेप टूल लें। इसको सबसे पहले तो इस शेप को कर्व में कन्वर्ट करें विद कंट्रोल प्लस क्यू और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप कर दें डिलीट। अब इस लाइन को सिलेक्ट करें, यहाँ से कर्व में कन्वर्ट करें और इसे ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आएँ और इसमें हम कलर पिक करते हैं ये और यहाँ से हम आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं और ये भी आपका शेप बन गया। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो मैं टेक्स्ट टूल पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
आईडी, आईडी के बाद हम दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे ईमेल दे देते हैं और ईमेल के बाद फ़ोन नंबर दे देते हैं। तो इसकी साइज़ को मैं कम कर रहा हूँ, यहाँ से हम इसकी साइज़ रख लेते हैं 7 पॉइंट और 7 पॉइंट करने के बाद इसका कलर रख रहे हैं वाइट। इसकी लाइनिंग स्पेस में बढ़ाना चाहूँगा तो वो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं शेप टूल के साथ। शेप टूल पिक करें और जैसे ही आप शेप टूल पिक करेंगे तो ये दो यहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक राइट साइड पे और ये एक लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से ये होता है कि आपकी लेटर स्पेसिंग बढ़ती है और यहाँ से आप लाइनिंग स्पेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी लाइनिंग स्पेस बढ़ाना चाहूँगा यहाँ पे और अब इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। कंट्रोल के साथ आप इसे ड्रैग करें और यहाँ माउस के राइट क्लिक के साथ इसकी कॉपी ले लें। अब इस पर आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे मैं 00 कुछ भी आप लिख दें आईडी और एंटर करें। यहाँ पे कॉलन भी देना पड़ेगा मुझे और यहाँ भी डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे और एंटर करें। ईमेल मैं लिख देता हूँ xyz@gmail.com और यहाँ पे फ़ोन नंबर आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पिक्चर रखनी है। तो उस पिक्चर के लिए मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कंट्रोल बटन के साथ और इसको आप ड्रैग करके यहाँ रखें। इसकी आउटलाइन आप कर दें 2.0 और आउटलाइन का कलर कर दें वाइट। अब मुझे यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से मैं एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसे। अब आप इस पे राइट क्लिक करें और पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करें और इस शेप पे क्लिक कर दें। अब इस कंटेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से इसे रिसाइज कर दें इस तरह से। यहाँ से आप रिसाइज करके इसको एडजस्ट कर लें कि ये कहाँ पे रखना है इसे। और उसके बाद अभी ये फ्रंट साइड तो आपकी हो गई कंप्लीट। अब हमें इसकी बैक साइड यहाँ पे बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ और उसकी साइज़ भी मैं रख रहा हूँ 2/3.5 इंचेस और आप एंटर करें। यहाँ पे ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें भी मैं कलर वही पिक कर रहा हूँ, ठीक है, और आउटलाइन यहाँ से नन कर रहा हूँ। आउटलाइन नन करने के बाद आप यहाँ पे एक सर्किल लें और इस सर्किल को रख दें यहाँ पे। इसकी आउटलाइन जो है वो आप बढ़ा दें 2.0 रख दें यहाँ से और इसका जो कलर है वो मैं ये रख रहा हूँ। इसकी आउटलाइन का कलर हम वाइट रख लेते हैं। अब आप इसकी एक कॉपी लें, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस जगह पे आगे राइट क्लिक कर दें तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है। और अब इन दोनों शेप्स को आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके और इस शेप पे क्लिक कर दें। तो ये आपके दोनों शेप्स पावर क्लिप हो चुके हैं इसके अंदर। तो अब अगर आपको ये स्पेस कम लग रहा है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करें और इसको आप कर दें यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा टॉप कर दें और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दें। तो इस तरह से जस्ट टू मेक इट बेटर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल लें इस जगह पे और इसको आप कंट्रोल के साथ ड्रॉ कर लें और शेप टूल लें। इसको सबसे पहले तो कंट्रोल क्यू करें, कर्व में कन्वर्ट कर लें। इस पॉइंट को तो आप यहाँ से कर दें माइनस और इस पॉइंट को ड्रैग करके आप यहाँ पे रख दें और इस लाइन को यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर्व में कन्वर्ट करें और इसे ड्रैग करके आप ले आएँ इस जगह पे। तो इस तरह से आप ये जूम करके इसकी थोड़ी सेटिंग कर लें, इस जगह पे ले आएँ और इसको आप थोड़ा नीचे ले आएँ। अब इसमें हम कलर पिक कर लेते हैं ये और इसकी आउटलाइन यहाँ से नन कर देते हैं। तो मज़ीद इसकी सेटिंग मैं कर रहा हूँ जूम करके। मैक्सिमम आप जूम कर लिया करें, इससे आसानी होती है आपको सेटिंग करने में। तो ये मैं यहाँ इन कर्व हैंडल्स के साथ इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मसला है और यहाँ से मैं ड्रैग करके इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे। यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कंट्रोल के साथ और शेप टूल लें, कंट्रोल क्यू करें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप डिलीट कर दें यहाँ से और इसमें कलर आप पिक कर लें ये और इसकी आउटलाइन में यहाँ से नन कर रहा हूँ
और अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रखनी है हमें, तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ला रहा हूँ और इसका कलर रख रहे हैं वाइट, यानी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या रखा जाएगा, इसको हम कॉपी करते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे आप जिस कंपनी का आप ये कार्ड बना रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे लोगो लगेगा और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आप अपने इदारे की टर्म्स एंड कंडीशन देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो आईडी कार्ड है वो रेडी हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाएं मेरे चैनल पे और यहाँ आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी कोरल ड्रा 2021 के नाम से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस में मिलेंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाएं मेरी इन तमाम वीडियोस को शुरू से देखें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।